5 डेज का सुपर फास्ट प्लान है कि किस तरह से आप जूलियस सीजर जो आईसीएसई क्लास 10th के 2025 के एग्जाम में आने वाला है, इसको महज 5 डेज में कवर कर सकते हैं। और इसको कवर करने के लिए 5 यूनिक वेज आपको बताए गए हैं, तो आप इसको देख लें और अच्छी तरह से समझे कि करना क्या है। सबसे पहले यह देख लें कि 5 डेज जो यूनिक प्लान है, ये क्या कहता है कि आपके स्टडी को बूस्ट करने के लिए आईसीएसई क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि आपको होने जा रहा है करीब करीब 15 से शुरू होने जा रहा है। कहा तो गया है कि ये एग्जामिनेशन को लेकर सीबीएसई काफी कॉन्शियस है या इनको लेकर ये कहता है। तो जूलियस सीजर का जो प्लान है, इसको डिजाइन किया गया है ताकि स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से ग्रैस्प कर सके इसके थीम को, कैरेक्टर को, प्लॉट को, प्ले को, और आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ताकि जूलियस सीजर में जो 16 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हैं वो कभी नहीं छूटे। हालांकि ये 16 into 2 आते हैं, 32 मार्क्स के रहते हैं, लेकिन आप चाहे तो 16 मार्क्स के क्वेश्चंस को ही जवाब देंगे इस बार। तो क्या करेंगे, कैसे आपको करने हैं, यहाँ पर 5 स्टेप्स हैं जिसको कि देखने होंगे। स्टेप्स 1 2 3 4 5। पहला कि आप हिस्टोरिकल कंटेंट को समझिए कि हिस्टोरिकल कंटेंट क्या है, और जब आप हिस्टोरिकल कंटेंट को देख लेते हैं तो एक्ट 2 और 3 का एनालिसिस जरूरी है। और एक्ट 2 और 3 को एनालाइज कर रहे हैं मतलब कि सेकेंड स्टेप को अच्छी तरह से पार कर गए हैं। फिर एक्ट 4 एंड 5 क्लाइमेक्स को आपको देखने, तो समझ लीजिए कि आपने सारे हर्डल को पास कर लिया। यहां पर इन तीनों का मतलब हो गया कि यू हैव कवर्ड अप जूलियस सीजर। अब जूलियस सीजर का रिव्यू और एनालिसिस अपने फोर्थ स्टेप में करने हैं। ये आपको बूस्ट अप करेगा 100% तक, और जब फाइनल रिवीजन और मॉक टेस्ट कर देंगे तब जाकर ये पूरा जो आपका प्रोसेस है पूरा हो जाएगा, और आप 32 मार्क्स तक के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आईसीएसई क्लास 10th के 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कैसे आपको क्या करने हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि आपको प्लान टू द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के लिए सबसे पहले प्ले को पढ़ना होगा। एक्ट 8 जूलियस सीजर का फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग सेटिंग एंड इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट, कौन कौन से उसके विडंबना है और सेटिंग्स है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में आपके जो बैकग्राउंड है जूलियस सीजर के, इसमें इंक्लूड करते हैं राइज ऑफ पावर एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ रोम किस तरह से बदल रहा है। फिर इसके थीम आ जाएंगे आपको, और ये थीम आइडेंटिफाई करेंगे, नोट डाउन करेंगे मेजर चैलेंजेस जो इंट्रोड्यूस होते हैं एक्ट 1 में, किस तरह से एम्बिशन है, बिट्रेयल है, और पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेल्फ में चेंजेस है। मार्क एंटोनी का किस तरह से रूल है, कैरेक्टर का भी एनालाइज करेंगे। यहाँ पर कैरेक्टर मैप जो एक की फिगर है एक्ट 1 में, जैसे खुद जूलियस सीजर है, फिर आपके पास ब्रूटस है, कैसियस है, और इन सब से बढ़कर मार्क एंटोनी है। तो आप देख लीजिए कि इसको एक पिरामिड के थ्रू स्टडी प्लान को एनालाइज कर सकते हैं। इसको कहते हैं कि स्टडी प्लान 2, यानी कि डे 2 में कैरेक्टर को एनालाइज कर ले कि कौन कौन से कैरेक्टर कितने इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मार्क एंटोनी का है, मान लीजिए कि जूलियस सीजर का है, कैसियस का है। तो उसके बाद आपकी थीम देख लीजिए कि इसके 3 4 5 थीम हो सकते हैं। फिर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आप देख लीजिए कि आपके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या क्या होंगे। फिर रीड द प्ले, प्ले को पढ़ने के बाद किस तरह से एनालाइज करेंगे इसको आप समझ लीजिए। फिर सेकेंड पॉइंट है कि डीप डाइव, अब आपको डेप्थ में जाना होगा, और ये डेप्थ में जाना है तो एक्ट 2 और एक्ट 3 के लिए रीड द प्ले, एक्ट 2 और एक्ट 3 के लिए जो भी डेवलपमेंट है, प्लॉट है, मोटिवेशन है कैरेक्टर का, इसको आपको देख लेना है। कैरेक्टर डेवलपमेंट है, इसमें किस तरह से ब्रूटस और कैसियस ने कॉन्स्पिरेसी किया है और इन्वॉल्व हुआ इन दीज एक्ट्स। नोट द मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, किस तरह से इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट कोट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, ब्रूटस के कोट्स मिलेंगे, कैसियस के भी मिलेंगे। कंपाइल इसको सिग्निफिकेंट कोट्स और हाईलाइट द थीम ऑफ लॉयल्टी एंड बिट्रेयल, कि क्या लॉयल्टी है, क्या बिट्रेयल है, कैसे उसने, एक की समर्पण है, एक की विश्वासघात है। और डिस्कशन पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट जिस पर आप ध्यान देना चाहेंगे। यहाँ पर मोरल डायलिमा है ब्रूटस का, और इम्प्लीकेशन ऑफ कैसियस असैसिनेशन है, कैसियस के असैसिनेशन की बात वो करता है। तो यहाँ पर स्टडी प्लान को जो 2 को इनेक्ट करेंगे और 3 के 2 के लिए, तो आप प्लॉट का डेवलपमेंट देखेंगे, कैरेक्टर जितने भी हैं उसका क्या मोटिवेशन है वो बदल रहा है। फिर आपको डिस्कस पॉइंट, मोरल डायलिमा है, मोरल डायलिमा नैतिक उधेड़-बुन में रहता है हमेशा ब्रूटस, तो उसको लेकर इम्प्लीकेशन ऑफ असैसिनेशन, असैसिनेशन को लेकर किस तरह से प्लान बनाया जाता है। फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट है, कैरेक्टर ब्रूटस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, कैसियस का कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसको भी शामिल किया गया है। फिर इंपॉर्टेंट
कोट है, थीम ऑफ लॉयल्टी और थीम ऑफ बिट्रेयल है। किस तरह से एक ने देशभक्ति एक ने किया है और एक ने गद्दारी की है, तो इसको लेकर भी है। फिर डे थर्ड में आप क्लाइमेक्स पर चले आएंगे, जो रिजोल्यूशन है, आपका पूरा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक तरह से आपने प्ले को पूरी तरह से कवर अप कर लिया है, और जब इसको आपने कवर अप कर लिया है, इसका मतलब एंड ऑफ आपका प्ले हो गया। यहाँ पर पूरे प्ले को पढ़ लेना है, इसके सीक्वेंस और कॉन्सिक्वेंस असैसिनेशन के साथ पढ़ लेने हैं। फिर कैरेक्टर आउटकम क्या है एग्जामिन करना है, फेट एंड की कैरेक्टर्स कैसे उसके डिस्कशन होते हैं और डाउनफॉल होता है। थीम रिकैप होता है, रिविजिट द थीम होता है, थीम में कैसे रिविजिट होता है, आइडेंटिफाई अर्लियर एंड सी हाउ दे आर रिजॉल्व्ड ट्रांसफॉर्म बाय द एंड ऑफ द प्ले। इस प्ले के एंड में क्या रेजोल्यूशन है, क्या अंत होता है, सिंबलाइजेस द फ्रेश फ्रेश शैडोइंग, आइडेंटिफाई सिंबल्स, ओमेन्स एंड ड्रामा, क्या बुरे शकुन है, कुछ अच्छे शकुन है, ड्रामा क्या है, इंस्टेंसेज क्या है, और फोर शैडोज थ्रू द डे, डे के थ्रू फोर शैडोज क्या है, इसको भी आप देख लेंगे तो समझ में आने लगेगा। यहाँ पर देखिए एनालाइज के लिए कहा गया है कि इनिशियल रीडिंग करते हैं, तब जाके प्ले को पढ़ लेंगे, फिर कैरेक्टर का आउटकम आप समझ लेंगे, थीम का रिकैप समझ लेंगे, किस तरह से रिजोल्यूशन होता है, सिंबलाइज करेंगे कि कौन कौन से पार्ट आ जाते नहीं आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने लगेंगे, डीप इनसाइट है द प्ले, और इस तरह से ये समझ में आने लगेगा। फिर डे फोर्थ को क्या करेंगे, अब तो आपने से पूरे प्ले को खत्म कर लिया है, तो जब भी प्ले को आप स्टडी प्लान के अंतर्गत फिनिश कर देते हैं, तो उसके बाद एक्ट को समराइज करना होता है, एक ब्रीफ समरी प्रत्येक एक्ट का, फिर हाईलाइट करना होता है मेन इवेंट और कैरेक्टर, फिर थीमेटिक एसे चूज वन और टू थीम्स और उसके आउटलाइंस लिखने होते हैं। आपको लिखने ही होंगे आईसीएसई क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। और कैरेक्टर एसे है, आपको स्केच लिखना होगा मार्कस ब्रूटस का, जूलियस सीजर का, कैसियस क्ले का, और फोकस करना होगा उनके मोटिवेशंस का, क्यों वो ट्रांसफॉर्म ऐसे बदल गए, क्या उनका मोटिवेशन था। और उसके बाद जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे इनको समझने होंगे आईसीएसई क्लास 10 में, जो जूलियस सीजर को किस तरह से फैमिलराइज करने की बात करता है। और इसके बाद जूलियस सीजर के स्टडी प्लान को आप फाइनलाइज कर देते हैं, समराइज कर लेते हैं, थीमेटिक ऐसे कर लेते हैं, कैरेक्टर का ऐसे कर देते हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का आंसर को सॉल्व करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिए आपको कहेगा कि मॉक टेस्ट कीजिए। सारे नोट्स जो आपने अब तक डे 1 टू डे 5 बनाए हैं, डे 4 ही रखिए। तो डे 1 टू डे 4 जो भी आपने बनाए हैं नोट्स, उसको समराइज कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जितने क्वेश्चंस आंसर है उनको इन्वॉल्व कीजिए, और आपके पास ग्रुप डिस्कशन कीजिए, पॉसिबल एंगेज कीजिए ग्रुप डिस्कशन विद क्लासमेट्स, और क्लेरिफाई कीजिए, शेयर इनसाइट कीजिए, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, मैनेज एग्जाम स्ट्रेस है, एंश्योरिंग यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर। तो ये सारे हो जाएंगे, तब जाके आपको हाउ टू प्रिपेयर द इफेक्टिव फॉर द एग्जाम्स, रिव्यू नोट्स है, फिर टेक मॉक टेस्ट है, इंगेज इन ग्रुप डिस्कशन है, एंड प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स को लेकर मैनेज करने हैं, क्लेरिफाई करने हैं, एसेस करने हैं आपके अंडरस्टैंडिंग की, क्या थीम पढ़ा, क्या प्लॉट पढ़ा, कॉन्फिडेंस टू स्ट्रेंथन नॉलेज है, और आपको ये समझने हैं मैनेज एग्जाम स्ट्रेस फॉर मेंटल प्रिपेयर्डनेस। और इसको करने के बाद आप है जो डे 5 के तहत इस प्लान को फिनिश करते हैं, और स्टडी आपका बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। कम से कम आईसीएसई 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्लास 10th है, और उसमें जूलियस सीजर है, वो अच्छी तरह से खत्म हो जाएगा, मतलब कि आप कंप्लीट कर लेंगे, और क्वेश्चन आंसर जितना कर लेते हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा।